हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए हम बात कर देंगे यहाँ पर मेंडल्स लॉ की। तो हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ की। तो देखिए मेंडल्स लॉ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी करैक्टर्स की। पी के कितने करैक्टर्स थे? 7। पी के कितने करैक्टर्स थे? 7। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी के करैक्टर्स कितने थे? 7। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक थी पी एफ पी एस, यही तो था। तो ये प्लांट हाइट हो जाता है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, इस तरीके से। चाहे यहाँ पर फ्लावर पोजीशन पहले लिख लीजिए, फ्लावर कलर, इस तरीके से। यहाँ पर पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये थे बस। अब मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे। प्लांट हाइट की मैं बात करूँ तो प्लांट हाइट में क्या था? लंबा और बौना, ये था। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लावर पोजीशन, ये था कक्षस्थ और शीर्षस्थ, शीर्षस्थ। इसके बाद था फ्लावर कलर, कैसे थे? बैगनी थे, बैगनी। इसके बाद आपका था सफेद, ये। इसका पॉड कलर, पॉड शेप कैसी थी? फूली हुई थी, फूली हुई। इसके बाद आपकी थी संकीर्ण। इसका आपका पॉड कलर कैसी थी? हरी फली होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसका पीली। इसका सीड शेप कैसा होता है? गोल होता है और झुर्रीदार होता है। अंग्रेजी में भी हम बता देंगे आपके लिए। नेक्स्ट, सीड कलर कैसा होता है? पीला होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करूं तो हरा हो जाता है, बस। तो देखिए कैसे कैसे लिखते थे इनको। मैं बात करूं तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये आपका हो जाता है। ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये डोमिनेंट और रिसेसिव। कैपिटल पी, स्मॉल पी, सफ़ेद को, फूली हुई को इन्फ्लेटेड, कैपिटल आई, संकीर्ण, स्मॉल आई। हरी के लिए ग्रीन, कैपिटल जी, स्मॉल जी। इसके बाद गोल, राउंड मीन्स गोल, कैपिटल आर, इसी का स्मॉल आर हो जाएगा, झुर्रीदार। इसके बाद पीला, येलो, कैपिटल वाई, और हरा का यहाँ पर हो जाएगा इसी का स्मॉल वाई। ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैं बात करूंगा यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर क्या है? ये होता है लक्षण आपका प्रभावी, ये आपका हो जाएगा प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी, और जिसे बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव आर अप्रभावी, ये लक्षण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्हीं को सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए प्रभावी अप्रभावी को लेकर ही मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर? ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने, ग्रेगर जॉन मेंडल, अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1822 टू 1884, ये है यहाँ पर डीओबी और ये है डीओडी। चलिए, डीओडी डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ, तो 1884, ये आपको याद रखना है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये आप याद रखेंगे। डेट ऑफ डेथ, ये हो जाता है डेथ, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए हम बात करते हैं, अब ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने क्या किया था? इन्होंने 3 नियम दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने कितने नियम दिए थे? 3 लॉ, गिव द 3 लॉ। इट इज या इट वाज। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर था नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बाद था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर मैं हिंदी में बात कर लूँ तो इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए मैं बात करूंगा आज यहाँ पर इस लॉ की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे तो देखिए ये जो दोनों नियम हैं ये दोनों मोनोहाइब्रिड पर आधारित हैं। इसको प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। यहाँ पर इसको प्यूरिटी ऑफ गैमीट या युग्मक की शुद्धता। अब यहाँ पर ये है एक संकर संकरण पर आधारित। ये जो क्रॉस है आपका एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। और जो लास्ट वाला है ये आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है, या मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। ये आपका किस में आ जाएगा? मोनोहाइब्रिड में आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। बस ये आपको याद रखना है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप पढ़ लेंगे इस तरीके से। तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की या प्रभाविता का नियम। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है? ओके, डीओडी याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं जरा क्या हुआ। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी कहाँ थे? ब्रून में। ब्रून में क्या किया था उन्होंने? क्या बन गए थे? पादरी बन गए थे, मॉन्क बन गए थे। पादरी बनने पर क्या किया उन्होंने? वहीं पर क्यारियाँ बनाई थी और उन क्यारियों को क्या किया गया था? एक जाल से भी छा लिया था। मटर के पौधे उगाए थे तो जाल से भी छा लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एनिमल्स उसको खा ना जाए, या बंदर कहीं आ जाए तो मटर को खा ना जाए। अरे भैया बंदर आ जाएंगे तो मटर को खा जाएंगे और उनका पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बकरी, अगर बकरी आ जाएगी तो सारा का सारा भैया खेल खत्म हो जाएगा, उनका जितना भी मेहनत है वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से क्या करते थे। देखिए जब जो व्यक्ति पीएचडी करता है इसी में रिसर्च करता है तो वो क्या करता है, क्यारी को बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, कवर्ड कर लेता है, लोहे के जाल से कवर्ड कर लेता है। और कवर्ड करने के बाद वहाँ पर क्या करता है, बहुत बारीकी से अध्ययन करता है, फिर उसकी रिसर्च होती है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पहले नियम की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है ये देखिए अभी आपकी समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए PF ये होता है पॉड, सीड ये है फ्लावर, ये है प्लांट हाइट HIGHT हाइट, ठीक, यही याद रखना है बस। अब हम बात करते हैं देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम का ला मीन्स होता है नियम। कहते नहीं है अरे ला की पढ़ाई कर लो भैया, LLB कर लो, लुच्चा लफंगा बदमाश है, नहीं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए यहाँ पर प्रभाविता के नियम में क्या होता है। अगर ये यहाँ पर क्या करते हैं, प्रभाविता के नियम में इन्होंने क्या बताया, जब हम किसी भी डोमिनेंट करैक्टर को रिसेसिव करैक्टर से मिलाते हैं, प्रभावी लक्षण को अप्रभावी लक्षण से मिलाते हैं, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, सभी के सभी डोमिनेंट करैक्टर के ही, सभी प्रभावी लक्षण के ही पौधे प्राप्त होते हैं, लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसी को ही उन्होंने क्या कहा, डोमिनेंट लॉ कहा। अर्थात अप्रभावी लक्षण क्या होता है, अपने आप को वो उभार नहीं पाता है पहली पीढ़ी में, और प्रभावी लक्षण क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रभावी हो जाता है किस पर, अप्रभावी लक्षण पर। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया था, इसी को इन्होंने क्या कह दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम कह दिया।
तो देखिए प्रभाविता का नियम, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक एक लक्षण को बारीकी से अध्ययन किया था, ऐसा नहीं है एक ही अध्ययन कर लिया था। यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर्स हैं। तो 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया, एक एक करके अध्ययन किया था। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल जी, और ये कहाँ है, चर्च में है। और देखिए यहाँ पर चर्च में यहाँ पर बना रहा हूँ, इस तरीके से आप देखेंगे ये चर्च में, चर्च के नाम में क्या थी, ज़मीन थी, और वो भी ज़मीन 1-2 बीघा नहीं थी, बहुत सारी ज़मीन थी चर्च के नाम में। तो वहीं पर उन्होंने क्या किया, क्यारियाँ बनाई। उन्होंने क्या किया, क्यारियाँ बनाई। जब क्यारियाँ बनाई तो देखिए इस तरीके से इन्होंने क्या किया, क्यारी बनाई, और क्यारी में सबसे पहले उन्होंने जो बोया था, क्या बोया था, लंबी मटर, लंबे पौधे वाले जो तने होते हैं उनकी जो मटर बोई थी। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी जो है लंबी तने वाली मटर है या लंबे पौधे को बोया, और इसका जो क्रॉस कराया था उसको लंबे पौधे से ही कराया था। अब देखिएगा, अगर मैं लंबा, यहाँ पर पौधा है लंबा, ये भी लंबा है। अब देखिए अगर मैं क्रॉस कराऊं तो देखिए यहाँ पर मैं गैमीट की बात करूं, गैमीट कैसे बनते हैं, तो ये है होमोजाइगस या समयुग्मक, ये भी समयुग्मक है, होमोजाइगस है, तो ये गैमीट आ जाता है, जिसे बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगी ये। लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए कैपिटल टी 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 कैपिटल टी, इसका मतलब हुआ ये देखिए कैपिटल टी सभी में, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल प्लांट्स कैसे थे, ऑल प्लांट्स कैसे थे, यहाँ पर टाल थे, यहाँ पर ऑल प्लांट्स कैसे थे, टाल थे, लंबे थे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसी तरीके से क्यारी में क्या किया, यहाँ पर बौने पौधे स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया। अब देखिए स्मॉल टी से जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्मॉल टी इधर आया, स्मॉल टी हो गया, इस तरीके से इसका स्मॉल टी इस तरीके से स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पर भी जो जनरेशन मिल रही है ये है P और ये है F1 जनरेशन, या हम बोलेंगे प्रथम पीढ़ी, और ये पेरेंट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर स्मॉल टी, इसका मतलब है ये भी क्या मिलेगा, बौना ही मिलेगा, ये भी बौना मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने देखा, अरे भाई ये क्या, बौना व्यक्ति बौना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी भी लंबे व्यक्ति की शादी और लंबी औरत से करा दूं तो बच्चे कैसे होंगे, यहाँ पर मैं बात करूं, देखिए इस तरीके से ये आप देखेंगे, ये मैं लंबी औरत बना रहा हूं, ये लंबी औरत हो गई। अब देखिए ये लंबा है व्यक्ति, लंबी औरत से शादी हो गई, तो भैया कैसे होंगे बच्चे, लंबे, बिग बी की तरह बच्चे होंगे, तो देखिए लंबे हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने ये व्यक्ति बनाया, अब ये व्यक्ति, चलिए मैं बौना बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ये बौना व्यक्ति है इस तरीके से, और ये भी यहाँ पर बौनी व्यक्ति है जिसे बोलते हैं ड्वार्फ, और ये ड्वार्फ है, दोनों का अगर मैं क्रॉस करा दूँ, शादी करा दूँ, शादी करने के बाद क्या करेंगे, वो हनीमून पर जाएंगे, और क्या होगा, जनन होगा, जनन होने पर बच्चा बनेगा, और जो बच्चा बनेगा वो कैसा होगा, वो भी ड्वार्फ ही होगा। कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए सबसे पहले जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही दिख रहा है, ये भी यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने क्या किया था, टाल का कराया तो टाल ही मिले, और जब बौने से क्रॉस कराया तो बौना ही मिला। ऐसे ही यहाँ पर अगर बैगनी फूल का बैगनी फूल से क्रॉस कराया तो उनको बैगनी ही मिला, सफ़ेद फूल का क्रॉस सफ़ेद फूल से कराया तो यहाँ पर सफ़ेद फूल ही मिला। इस तरीके गोल बीज का यहाँ पर क्रॉस गोल बीज से ही कराया तो यहाँ पर गोल ही बीज प्राप्त हुआ। अगर झुर्रीदार बीज से क्रॉस कराया तो उनको झुर्रीदार ही मिला। इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर फिर देखिए क्या किया, इस तरीके एक एक करके यहाँ पर सारे के सारे उन्होंने फूली हुई जो फली थी उसका फूली हुई फली से क्रॉस कराया तो फूली ही फली नेक्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में यहाँ पर प्राप्त हुई। यहाँ पर F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है,
जो डोमिनेंट होगा वही आ जाता है या वही होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये पीली है फली, अगर पीली से कराऊँ तो पीली ही मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ग्रेगर जॉन मेंडल जी क्या हुए, अब इसके आगे स्टेप में बढ़े। अब आगे स्टेप में क्या हुआ, देखिए आगे क्या होता है। आगे होता है, उन्होंने एक पौधा टाल लिया और एक पौधा कैसा लिया, ड्वार्फ लिया। जब एक पौधा टाल लिया और ड्वार्फ लिया, फिर उन्होंने क्रॉस कराया, तब देखा कि सभी पौधे लंबे ही प्राप्त हुए। यहाँ पर क्या हुआ, एबन जनरेशन में सभी पौधे कैसे मिलेंगे, लंबे। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये बनाया इस तरीके से, क्यारी बनाई। तो यहाँ पर जो टाल प्लांट था, इस तरीके से मैंने टाल प्लांट बना रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए टाल प्लांट, अब यहाँ पर आपने देखा था टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। अब मैं यहाँ पर टाल और ड्वार्फ के बीच में क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर टाल और ड्वार्फ के बीच में अगर मैं क्रॉस कराऊं, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। उन्होंने क्या किया, पहले तो देख लिया, अगर टाल से क्रॉस कराते हैं तो टाल ही मिल रहे हैं, अगर ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे हैं तो ड्वार्फ ही मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अच्छा देखते हैं जरा जो डोमिनेंट है रिसेसिव है उसको मिला के देखते हैं और देखते हैं कैसे प्लांट मिलते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी और लगभग 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट की भी किए थे। नियर अबाउट 1865 में इन्होंने प्रकाशित किया था। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यस, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट कैपिटल टी और ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये है पी का मतलब पेरेंट्स, ये है F1 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन। तो देखिए यहाँ पर जो डोमिनेंट करैक्टर होता है वही दिख रहा है। कैपिटल टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो प्लांट्स है वो प्लांट्स कैसा होगा, कैपिटल टी के कारण ये होगा टाल, ये होगा कैपिटल टी के कारण टाल, ये होगा कैपिटल टी के कारण टाल, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये कैपिटल टी के कारण टाल, ये टाल ही होंगे प्लांट्स। ऑल प्लांट्स बी ऑब्टेन टाल, या हमको F1 जनरेशन में क्या है, यहाँ पर सभी टाल प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन कैसे है ये, हाइब्रिड टाल, कैसे है ये, हाइब्रिड, याद रखेंगे, क्योंकि जो डोमिनेंट करैक्टर्स है उसके साथ में रिसेसिव करैक्टर्स भी आ गया है, इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पर ये क्या है, हाइब्रिड हो गए टाल। कैसे हैं ये, सभी हाइब्रिड बन गए हैं, ये देखिए हाइब्रिड हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी को देखिए इन्होंने क्या किया था, कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम क्या करते हैं, एक किसी डोमिनेंट करैक्टर को लेकर रिसेसिव करैक्टर से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में प्राप्त होता है हमें सभी प्रभावी लक्षण के ही पौधे हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, डोमिनेंट करैक्टर ही इनको मिले F1 जनरेशन में, तो इनको इसी नियम को ही इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए दूसरा उदाहरण हम करते हैं, दूसरा उदाहरण कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ओके, हटाते हैं इसको। अब देखिए, चलिए मैं बीज की बात कर लेता हूं। बीज कैसा है, मटर का बीज है गोल, मटर का बीज कैसा है, गोल है और झुर्रीदार। ये गोल ले लेते हैं, यहां पर गोल ले लिया और झुर्रीदार ले लिया, गोल ले लिया और ये झुर्रीदार ले लिया। इस तरीके से आपने देखा होगा मटर को जब भिगोते हैं तो झुर्रीदार भी मिल जाता है, तो कैपिटल आर हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। क्योंकि गोल को कैसे लिखेंगे भैया, राउंड ही तो लिखेंगे, राउंड लिखते हैं तो पहला लेटर ले लिया। इसके बाद झुर्रीदार होता है, झुर्रीदार को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, झुर्रीदार को बोलते हैं रिंकल्ड। क्या बोलते हैं, रिंकल्ड बोलते हैं। लेकिन डब्ल्यू आ रहा है, लेकिन डब्ल्यू से नहीं लिखेंगे, इसके स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्मॉल आर हो गया। तो मैं बात करूं, अगर मैं क्रॉस करूं यहाँ पर, देखिए क्रॉस कराता हूं, क्रॉस कराने पर आप देखेंगे तो ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर आया, आ गया, ये इधर गया, ये आ गया स्मॉल आर। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो हमको जनरेशन मिल रही है, ये मिल रही है F1 जनरेशन,
ये हमको मिल रही है F1 जनरेशन। तो देखिए F1 जनरेशन जो हमको मिल रही है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, हमको सारा का सारा कैसे मिले हैं, राउंड 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 राउंड। इसका मतलब हुआ राउंड का मतलब हुआ गोल। हमको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे, प्लांट्स मटर के जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें कैसे सीड होंगे, सारे के सारे राउंड सीडेड प्लांट हमको मिलेगा। राउंड, लेकिन कैसा राउंड, हाइब्रिड राउंड। कैसा राउंड, हाइब्रिड राउंड। नेक्स्ट ये भी होगा, ये भी हाइब्रिड राउंड ही होगा, ये भी हाइब्रिड राउंड होगा, और ये भी हाइब्रिड राउंड ही होगा। और देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट है, और वो क्या कर रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर को क्या कर रहा है, यहाँ पर सप्रेस कर रहा है, उभरने नहीं दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति गांव में बहुत ज़्यादा बड़ा व्यक्ति होता है, जब बड़ा व्यक्ति होता है वो उसको क्या करता है, उभरने नहीं देता है नीचे व्यक्ति को। क्यों, जैसे मूवी में भी आपने देखा होगा, अमरीश पुरी कभी कभी दिखाता था किस तरीके से वो पूरा ठाकुर होता था, और गांव में अगर कोई भी पनपता था तो उसको क्या कर देता था, दबा देता था, चाहे वो विलेन के रूप में हो चाहे कैसे भी हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सप्रेस कर रहा है, ये इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे F1 जनरेशन में क्या मिला हमको, डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिला, राउंड ही मिला। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए किसी का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो दोज कैरेक्टर्स विच अपीयर इन द F1 जनरेशन एंड या दोज कैरेक्टर्स, those dominant characters will appear in the F1 generation and suppress the recessive characters, that is process called as यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर इस नियम के अनुसार, अगर मैं यहाँ पर हिंदी में अगर बात करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो F1 जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस प्रकार से देखा, यदि हम डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्राप्त होते हैं। तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर प्राप्त होते हैं, यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो इस नियम को ही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर एक एक को आप कर सकते हैं। सीड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, पॉड कलर, फली आपकी कैसी है, ये आपको मिल रही है हरी फली, और आपको मिल रही है कैसी मिल रही है, ये आपको मिल रही पीली फली। तो जो फली है, हरी को आप लिखेंगे कैपिटल जी, और पीली फली है वो आप लिख सकते हैं स्मॉल जी। अगर मैं बात करूं, ये है आपका पी मतलब पेरेंट्स, इसका देखिए क्रॉस कराते हैं, ये कैपिटल जी हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, इसका देखिएगा कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, इसका देखिए कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा। इस तरीके आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटल जी सभी के साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब होगा ऑल पॉट्स विल बी ग्रीन, ऑल पॉट्स विल बी ग्रीन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हो गई है। तो F1 जनरेशन में सभी कैसे मिलेंगे, ऑल प्लांट्स विल बी ग्रीन पॉड, ग्रीन फली के साथ में होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये ग्रीन फली ही आएगी, ये ग्रीन फली ही आएगी, इस तरीके से यहाँ पर ये भी ग्रीन फली आएगी, ये भी ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब देखिए फूल के बारे में कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, सब सेम है बिल्कुल। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए ले लेते हैं, ये आपका हो जाता है बैगनी फ्लावर, ये देखिए यहाँ पर बैगनी फ्लावर हो गया, और आपका हो गया सफ़ेद फ्लावर।
कैसा हो गया, सफ़ेद। ये आपका है बैंगनी और सफ़ेद। अगर हम देखिए यहाँ पर ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव, या प्रभावी अप्रभावी। तो चलिए यहाँ पर फूल बना देते हैं, देखिए इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया। अब क्या करेंगे, देखिए पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए बैंगनी को हम कैसे लिखेंगे, पर्पल से। कैसे लिखेंगे, पर्पल से। अब देखिए पर्पल पता होना चाहिए, तो ये कैपिटल पी हो जाएगा, और इसी का रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, स्मॉल पी। तो ये तो यहाँ पर हो जाता है पी मतलब पेरेंट्स, माता पिता। एक हो जाएगा यहाँ पर ये मेल, और एक हो जाएगा ये फीमेल, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, रिसेसिव भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और मेल फीमेल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉस कराते हैं। देखिए क्रॉस कराने पर हमको क्या मिलेगा, ये देखिए कैपिटल पी, पहले ये आया खिंचकर कैपिटल पी, फिर ये आ रहा है स्मॉल पी। नेक्स्ट कैपिटल पी आ गया ये, और ये पड़ोसी के पास में चला गया दूसरा स्मॉल पी। फिर देखिए दूसरे का पहले से, दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, कैपिटल पी स्मॉल पी। ये आपकी हो गई कौन सी जनरेशन, ये हो गई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में अब देखिए आपको क्या मिला, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या है, डोमिनेंट, ये रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। या हम बोलें प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी है। देखिए तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो क्या है, अपने आप को प्रेस कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, शो कर रहा है, और रिसेसिव कैरेक्टर उसके साथ में आ गया, लेकिन अपने आप को दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन क्या है, दबा हुआ है। लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रदर्शित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो प्लांट्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, सभी फूल कैसे मिलेंगे, यहाँ पर बैगनी फूल, ये देखिए बैगनी फूल, पर्पल कलर, बैगनी फूल, यहाँ पर मिलेगा आपको बैगनी फूल, ठीक है, ये भी बैगनी हो जाएगा। तो कैसे मिल रहे हैं, ऑल फ्लावर्स, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ऑल फ्लावर्स विल बी पर्पल। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट अब यहीं पर मैं क्या बात करूं, देखिए यहाँ पर, चलिए कक्षस्थ, ये फूल ले लेते हैं। फूल देखिए जो मटर होती है, यहाँ पर मैं बात करूं, ये मटर यहाँ पर लगा रहा हूँ गमले में, ठीक है। चलिए ये मैंने मटर बनाई, ठीक। अब इस पे जो फूल आएगा, देखिए जो फली आती हैं ये तो शीर्ष भाग में आती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, ये फूल ऊपर भी आ सकते हैं फ्लावर पोजीशन, और ये कक्षस्थ में भी आते हैं इस तरीके से। ओके, ये फूल आ गया। ये आपकी मटर तैयार हो गई। तो देखिए हम बात करते हैं, ये मटर आपकी देखिए बनकर हो गई तैयार। अब इस पर जो फूल आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, और एक क्या है, ये आपके इस तरीके से ये शीर्ष भाग पर आते हैं, ये, ठीक, ओके। तो ये कक्षस्थ भाग, कक्ष या एक्जिलरी कक्षस्थ है, और ये शीर्ष भाग है, शीर्षस्थ। तो कक्षस्थ भाग को हम लिख लें एक्जिलरी, क्योंकि एक्जाइल जो देखिए यहाँ पर बड होती है, जैसे ये है, ये आपका स्टेम हो गया।
अगर स्टेम पे मैं बात करूँ, ये लीफ इस तरीके से हो गई, ये एक्जाइल कहलाता है, ये एक्जाइल पोजीशन कहलाती है, एक्जाइल पोजीशन। तो यहीं पर अगर फूल लगता है तो एक्जिलरी फ्लावर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ये आपका हो जाएगा एक्जिलरी फ्लावर, इस तरीके से ये। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कैपिटल ए, कैपिटल ए। यहाँ पर ऊपर आ रहा है तो इसको स्मॉल ए, स्मॉल ए। इसको वैसे हम बोलते हैं टर्मिनल शीर्ष। क्या बोलते हैं? टर्मिनल शीर्ष। इसको बोलते हैं एक्जिलरी पोजीशन। तो टर्मिनल में टी आ रहा है, लेकिन टी से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब स्मॉल लेटर से लिखने के बाद देखिए इसको क्रॉस करा देंगे, ये आपका क्या हो जाता है? पेरेंट्स हो जाते हैं। या इसको बोलेंगे मेल और ये फीमेल, या माता बोल सकते हैं इसको। ये पिता यहाँ पर सिंबल बनाया है तो मैंने पिता लिखूंगा यहाँ पर। एक क्या होगा? पिता की तरह होगा, और एक क्या होगा? माता की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, उसका कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। यही तो हो गया, कैपिटल ए सभी के साथ में। तो यही क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट क्या करता है? जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ में होता है तो रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को प्रेस नहीं कर पाता है, अपने आप को शो नहीं कर पाता है, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो अपने आप को शो करता है, उसको दबा कर रखता है। यहाँ पर देखिएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पर जो फ्लावर होगा, फ्लावर कैसा लगेगा? वो एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? फ्लावर जो लगेगा वो एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके, एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा, आप याद रखिएगा। तो इसमें भी एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा फ्लावर। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैं अभी बना देता हूँ। देखिए एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा, यहाँ पर भी एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा फ्लावर। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया इस तरीके से, एक्जिलरी पोजीशन पर ही लगेगा ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है? अपने आप को शो कर रहा है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या है? यहाँ पर अपने आप को शो नहीं कर रहा है, एफ1 जनरेशन। इस तरीके से आप ग्रेगर जानमेंडल जी ने एक एक करके लक्षण को पूरा का पूरा कंप्लीट किया था, और बहुत अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन भी किया था। तो इसी तरीके से आप भी क्या करें? एक एक कैरेक्टर्स को एक एक करके क्रॉस करते चले जाएं, और क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई कर दें उस पर। तो यहाँ पर ऑल प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? एक्जिलरी इन पोजीशन, एक्जाइल इन पोजीशन, या कक्षस्थ स्थिति में होंगे फूल, एक्जाइल इन पोजीशन, एक्जाइल इन पोजीशन, ये भी एक्जाइल इन पोजीशन। ठीक है, देखिए टाल भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी हो गया। फूली हुई संकीर्ण फली की बात कर लेते हैं। हरी फली करा दी इस तरीके से, गोल बीज करा दिया। यहाँ पर दो रह गए हैं, ये पीला और हरा। नेक्स्ट देखिएगा। ओके, हटाते हैं इसको, स्क्रीन खींच लीजिएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी फूल कैसे होंगे? एक्जाइल पोजीशन पर होंगे। सेवन कैरेक्टर्स आप याद रखिएगा। PFPS फार्मूला बहुत अच्छा है, ये सी ट्रिक है। PFPS, यहाँ पर PFPS, ये देखिएगा PFPS। ये लास्ट के जो तीन है उनमें दो हैं, सब में दो दो कैरेक्टर्स हो जाते हैं, 6 हो गए, और ये एक साथ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फूली हुई। जो फली है आपकी कैसी है? फूली हुई फली है, और कैसी है? संकीर्ण फली है, ये इस तरीके से, जिसे बोलते हैं बहुत बेकार फली लगती है। तो फूली हुई को हम क्या लिखते हैं? इन्फ्लेटेड लिखते हैं। और जो इसी का संकीर्ण होती है, फूली हुई और संकीर्ण। तो देखिए यहाँ पर संकीर्ण है, ये संकीर्ण। अब यहाँ पर स्मॉल आई हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये आपका डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। मेल भी लिख सकते हैं, ये फीमेल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं बात करूँ, ये आपका P हो जाता है, पेरेंट्स। यहाँ पर कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई। इसका मतलब कैपिटल आई सभी के साथ में है, स्मॉल आई को दबा के रखेगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पर
फूली हुई फली होगी, इन्फ्लेटेड होगी, फूली फली या इन्फ्लेटेड pod. All pods will be obtained inflated and we are also called that सभी एपन जनरेशन में फूली हुई फली प्राप्त होंगी या डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमको प्राप्त होंगे। इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक रह गया है, ये आप करके दिखाइएगा, पीला और हरा। जो बीज का मटर कैसी होती है, मटर या मटर चाट खाने जाते हैं तो अधिकांशतः मटर कैसी होती है, पीली होती है। उसको आप ये एक करके दिखाइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे लॉ की। तो दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके।